ओके, लास्ट क्लास में हमने सातक बुलियन फंक्शन स्टार्ट किया था और हमने कुछ आइडेंटिटीज एंड लॉ और कुछ थ्योरम देखे थे। उसमें एक हमारा अगर थ्योरम बोल रहे हो, अगर लॉज देख रहे हैं तो हमने एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब लॉ देखे थे। और अगर आप थ्योरम बोल रहे हो तो हमारे पास एक डी मॉर्गन थ्योरम था और एक हमने ड्यूअल प्रिंसिपल देखा था, राइट। मींस ड्यूअल प्रिंसिपल ये है कि अगर आप ऑपरेटर, अगर आप किसी भी थ्योरम या किसी फंक्शन से इवन आप उसके ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट्स को इवन आप इंटरचेंज भी करते हो तो आपका एक्सप्रेशन जो भी होगा वैलिड होगा। ये आपका ड्यूअलिटी थ्योरम प्रिंसिपल है। और हमने कुछ एग्जांपल देखे थे और ये हमारे कुछ लॉस थे। और इसमें आपका कुछ ये है, मैंने आप लोगों को, और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, वो बोल सकते हो लॉ है आप। ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था और हमने एक साथ एक क्वेश्चन किया था। ओके। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। हम बोले थे कि हमको ये जो भी आपका बुलियन फंक्शन है या बुलियन एक्सप्रेशन है उसको बाय यूजिंग बुलियन लॉज एंड थ्योरम हमको सिंप्लीफाई करना है। और ये आपका क्वेश्चन था ये। ओके बेटा, आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? इसका आंसर कितना क्या आया है? Yes, sir. हम्म। AB. हाँ बोलो बेटा। So AB is the simplified function. अच्छा, हाँ। ओके, एक का आंसर है। और भी, और बेटा किसी का आंसर? बेटा और किसी का आंसर? ये हमारे पास एक क्वेश्चन था और हमने बोला था इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग जितना भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं और जो भी थ्योरम पढ़ा है। अगर मैं ये, और मेरे को आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जितने भी टेबल्स हैं या थ्योरम्स हैं उसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप लोग उसको ओपन करके रखे रहिए, हो सकता है कि आप लोगों को यूज पड़े हो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अगर मेरे को सिंप्लीफाइड करना है बाय यूजिंग बुलियंस लॉ एंड बस थ्योरम, और जो भी आइडेंटिटीज आपको पता है, मींस a प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है, a इंटू ए बार इक्वल टू जीरो, या फिर a प्लस ए बार इक्वल टू वन, ये जितने भी हैं आपके पास बुलियन आइडेंटिटीज है। और अगर मैं लॉ बोल रहा हूँ तो जो भी हमने भी लास्ट टाइम पे देखा था, एसोसिएटिव लॉ है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, थ्योरम्स बोल रहे हैं, मींस ड्यूअलिटी थ्योरम है आपके पास। हाँ, एंड सो डी मॉर्गन थ्योरम है, ये आपको यूज करना है। अगर मैं ये क्वेश्चन है, अगर मैं देख रहा हूं, अगर आप ये चीज देखोगे, मींस अगर मैं किसी चीज कॉमन ले रहा हूँ, फर्स्ट इन दिस टर्म्स, ओके, इसमें आपने क्या लिखा है कि इसमें आपका डी है, और यूजिंग दिस टर्म्स इसमें ए बी सी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हो या फिर उसका रिवर्स करते हो, ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज कॉमन मिलेंगी, ए बी सी और डी प्लस डी बार, ठीक है। सेकेंड टर्म्स है आपका दिस वन, इसमें आपका ए बी सी प्राइम बोल सकते हो या सी डैश, आपका एक टर्म्स मिल रहा है। एंड सेकेंड टर्म्स है आपका दिस वन, ए बी सी बार एंड डी। अगर इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो आपको मिलता है डी बार प्लस डी। एंड थर्ड टर्म है आपका दिस वन, ए बी सी डी, ओके, आपको दिख रहा होगा इसमें सी। एंड सेम इधर में दिख रहा होगा आपको, अगर मैं ये टर्म्स ले रहा हूँ, मींस अगर उसमें कॉमन लेता हूँ तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टर्म मिल रहे हैं सी प्लस सी बार, एंड दिस टर्म इज सेपरेट, मतलब उसमें कोई भी आपको कहीं भी ऐसा कोई टर्म्स नहीं है जो आपको कॉमन किसी और के साथ विजिबल हो रहा है। अब मेरे को कोई बता सकता है कि बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इवन डी प्लस डी बार या फिर डी प्लस डी बार या सी प्लस सी बार, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? जीरो। जीरो? नो सर, No, वन वन sir. वन। One. वन वन। वन? ओके, तो सबकी वैल्यू वन होगी और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको सेम आउटपुट क्या मिलेगा आपको? ठीक है, हमको ये पता ही, हमने देखा है। ओके, ये इवन जो मैंने आइडेंटिटी बॉक्स दिया होगा या फिर हमने इवन अभी एग्जांपल लिया था इसमें हमने यूज किया उसको, ठीक है। ये हिंट है आपके लिए। अगर मैं ये वैल्यू और सिंप्लीफाइड करता हूँ तो आपको ये दिख मिल रहा है। अब अगर मैं देख रहा हूँ इसमें इवन दिस टू टर्म दिख रहा है, इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी बार, इसमें आप ये कॉमन ले सकते हो, तो इसमें भी आपको सेम चीज मिलेगा। अगर मैं लेता हूँ एबीसी कॉमन से, बाकी सब टर्म आपको क्या दिख रहे हैं? सेम। इवन सी प्लस सी बार वन। ओके, अब कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या?
Yes, sir. क्या बेटा? AB. ए बी। ठीक है, अब इवन ए बी अगर मैं कॉमन लेता हूं तो सबके साथ आपको 1, और हमको पता है, चलो मैं आप लोगों से अगर 1 प्लस एक्स करता हूं, आउटपुट कितना आना चाहिए आपका बेटा? Sir, 1. 1। अगर मैं इस पूरे टर्म आपको पता है कोई भी हो, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू इन बुलियन अलजेब्रा इधर 0 होगी या फिर 1 होगी। अगर मैं इसको इवन पूरी जो भी आपका डी ई प्लस सी डैश डी डैश ई बार ई डैश है, उसको मैं अगर एक्स ही एज्यूम करता हूं तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 एंड आउटपुट इज योर ए बी। ठीक है, श्रेया आपने बताया था राइट आंसर? Yes, sir. गुड, उसमें मेरे को बेटा पता नहीं था, ये पीपीटी में बहुत पहले बनाया था, मेरे को आंसर याद नहीं था। ठीक है, चलो, और एक इसमें कुछ डाउट है क्या बेटा? और हाँ, एक चीज और भी है, मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ कि जैसा आप लोगों का मैथमेटिक्स था वैसे ही आपका बुलियन डिजिटल सर्किट भी है या डिजिटल सिस्टम है। आप कंसेप्ट बस थोड़ा सा ही है, ठीक है, आपको या कुछ बेसिक उसके लॉ हैं या फिर आइडेंटिटीज हैं या थ्योरम्स हैं। इवन इसके बाद हम लोग मेन टर्म्स या मैक्स टर्म पढ़ेंगे या फिर इवन केम पढ़ेंगे। आपके पास कंसेप्ट उसमें बस थोड़ा सा यूज होना है, थ्योरी बहुत थोड़ी सी है, ठीक है, लेकिन उस पे आप क्वेश्चंस एन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग आपके एग्जाम में इवन आप लोग गेट या फिर इवन आरजीबीबी का मैंने कभी पेपर देखा नहीं है, हो सकता है उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछेगा, थ्योरी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन, मैं इसलिए मैं आपको आप लोग को ऐसा ना लगे कि सर थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाया, थ्योरी जितना था बेटा उतना यूज हो चुका है। और आप लोग अभी भी, आपको मैंने बुक बताई है इसके लिए, क्या है बुक? मॉरिस मेनू। आप लोग इसके पढ़ने के बाद मॉरिस मेनू से अगर पढ़ना है तो उसको आप एक एक चैप्टर जो भी टॉपिक खत्म हो रहा है उससे पढ़ो, आप उसके क्वेश्चन करो। इसके बाद आई थिंक कल मैं आपका ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद जितने भी बेसिक थ्योरी हैं, अपन 2-3 क्लासेस बस क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका क्वेश्चन के साथ हम लोग सेकंड यूनिट भी कवर करेंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन तो इसीलिए आप लोग को और प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग फर्स्ट जो भी एक मैंने बताया था कि आप लोग देखोगे, आप सिलेबस में मोरिस मोनू नाम का एक बुक है, पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। ओके, अगर आपको सपोज बुक लेवल नहीं हो रहा है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ो, उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी आपको दिया हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये था, इसके बाद मैंने एक 2 क्वेश्चन और दिए थे। एक्चुअली मैं वो कंप्लीट करने वाला था जो भी हम लोग अभी यूज किए, लेकिन उस समय ये हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। तो एक क्वेश्चन और था आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन था ये और एक क्वेश्चन था ये। ओके, क्वेश्चन 2 आंसर। XY plus X prime Z. किसने आंसर दिया बेटा? सर जन्या। आप पहली बार आए हो क्या बेटा क्लास में? नो सर, सारी क्लासेस अटेंड की हैं। अच्छा, मैम आप पहली बार, अभी तक बस एक ही स्टूडेंट बोलते हुए देखी ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड, आप लोग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओके, देखते हैं और बाकी लोगों के लिए। ओके, अगर मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसमें इसमें लोग क्या बोल सकते हैं? अगर सपोज इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओके, सेम चीज क्या यूज कर रहे हैं अपन कि जो भी आपका यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, हो सकता है आपने कुछ अलग मेथड यूज किया हो। मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ कि ठीक है, इवन क्वेश्चन सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, मतलब पाथ डिफरेंट हो सकता है, आपको आंसर लगभग लगभग सेम मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर मैं देख रहा हूँ हर टर्म डिफरेंट, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैंने क्या किया है कि अगर मैं एक्स वाई, अगर यहाँ 1 बोल रहा हूँ, 1 को हम लोग एक्स प्लस एक्स बार लिख सकते हैं, जैसा हमने अभी पिछले प्रॉपर्टीज में देखा था। इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये टर्म मिल रहे हैं। अब इसमें बता सकते हो कौन सा टर्म कॉमन है मेरा, ले सकता हूं मैं उसको? अगर आप बेटा ये 2 टर्म्स देख रहे होगे इसमें, एक्स वाई, इवन एक्स वाई जेड, इवन दिस टर्म्स एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई,
सॉरी वाई जेड एक्स बार, इसमें से अगर ये टर्म कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस जेड इक्वल टू 1, 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, एंड आपका आउटपुट क्या होगा? ठीक, शायद तक आप यही आंसर बताए थे क्या बेटा? Yes, sir. So, यस so, बेटा। so can we apply redundancy theorem here? बेटा आप कुछ भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं भी बताया ना कि आप इवन इक्वेशन, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, Okay, मैंने sir. एक प्रोसीजर यूज किया है। जैसे इवन लास्ट टाइम हमने देखा था ना, एक प्रॉपर्टीज जो मैंने लास्ट में लिखा था, आपने उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था, मैंने उसमें एसोसिएटिव लॉ लगाया था। ठीक है, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है कि हाँ, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, ठीक है, आपके पास इतनी सारी मतलब लॉ है, या फिर आप बोल सकते हो आइडेंटिटीज हैं, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, आप उतना फ्रिक्वेंट होगा कि कहाँ पे कौन सा चीज आपको, मतलब उतना जल्दी आपको क्लिक करेगा कि कौन सा कहाँ चीज यूज करना है। ठीक है, ओके। इन दिस क्वेश्चन इसका आंसर थर्ड वन, So A complement dot B complement plus B dot C plus A dot B. ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। चलो, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। इसमें अगर मैं देख रहा हूँ, इसमें इन दिस ए बी सी और ए बार बी सी, ठीक है, आपने इसे यहाँ से कॉमन लिया, ए प्राइम बी प्राइम ए बार या बी बार। प्राइम का मतलब समझ रहे हो, मैंने हम लोग लास्ट टाइम बताया था कि अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको अगर प्राइम टर्म बोलते हैं, और जो आपका ट्रू फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्राइम फॉर्म। ठीक है, तो ए प्राइम बी प्राइम, इसमें आपने ये कॉमन लिया है, दिस टू टर्म्स, ये टर्म से आपने ये यूज किया है, फिर सेकेंड वन एंड लास्ट वन आपने ये टर्म यूज किया है, एंड जो भी आपका लास्ट टर्म है दिस वन, ये आपका सेपरेट है। अगर सेम फिर से हम लोग यूज करते हैं ए प्राइम प्लस ए इक्वल टू 1, वही आपका आंसर। ठीक, और उसके बाद ओके, इसके बाद बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप लोगों ने आंसर क्या बताया था, मेरे को लिखने तो पहले बताओ। श्रेया आपने आंसर क्या बताया था बेटा? So A complement dot B complement हाँ, plus B dot C बी डॉट सी plus A dot B. ए डॉट बी। चलो, ओके, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग अब? So we can apply here absorption law where C plus A complement equals C plus A. ओके, और कोई? ठीक है, था। इसके बाद आप इसको डिफरेंट, आपका सेम चीज है, आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो मैंने यूज किया है, आप लोगों को एक नोट पे मैंने लिखा होगा, आई थिंक इन दिस वन, आप मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूँ जो हमने लिखवा था कि ऑल्सो नोट। ठीक है, ये पार्ट, ओके, मैं ये यूज कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको शायद तक आंसर इन द लास्ट में, आपको तब से बोल रहा हूँ कि ठीक है, आपका मेथड इवन पाथ, आप कोई भी लॉ और थ्योरम यूज कर सकते हो इन द लास्ट, लेकिन आपको आउटपुट लगभग लगभग सेम ही आएगा। तो मैंने जो भी आपको लास्ट टाइम किया था, हमने, हम उसको नोट कर रहे हैं। उसमें लिखा था ए प्लस ए बार सी ए प्लस ए प्राइम बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इन दिस केस अगर मैं बोलता हूँ तो बी, और इसको आप बोल सकते हो कि आपके पास सी प्लस सी प्राइम ए। ठीक है, जैसे आप रिप्लेस कर दो ए प्लस ए प्राइम बी इक्वल टू ए प्लस बी। इन दिस केस आपका ए क्या कैसे वर्क कर रहा है? सी है, और बी की जगह पर आपका ए है, तो सी प्लस ए। ठीक है, और आप आउटपुट पुट कर रहे हो तो आपका सेम ए इंटू बी, ठीक है, बी इंटू सी, ए प्राइम इंटू बी प्राइम। सही है, वेरी गुड, ओके। आई थिंक श्रेया ने कुछ अलग मेथड यूज किया होगा। बेटा क्या आपने क्या लॉ यूज Sir, किया था? no sir, I have used the same method. सेम मेथड ना, ओके। तो आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, और मैं आपको बेटा भी बोल रहा हूँ, आप लोग बुक अवेलेबल है मोरिस मेनू। ठीक है, अगर आपको इसके बुक में कुछ है तो आप लोग अपने सिलेबस में देखोगे तो मोरिस मेनू डिजिटल सिस्टम के लिए है, आप लोग उसको डाउनलोड करो। ओके, और उसके क्वेश्चन आप जैसे चैप्टर से आ रहे हैं तो आप उसके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन जो एग्जांपल दिए हुए हैं, आप वही सॉल्व करना स्टार्ट करो बस। ठीक है, ओके। एक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन,
ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट अगर मैं किसी भी सिग्नल किसी भी सपोज फंक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो उसको हम लोग डुअल फॉर्म में लिखेंगे। डुअल फॉर्म मींस ड्यूअलिटी थ्योरम, मींस ऑपरेटर्स को आपको इंटरचेंज करना है और जो भी आपके पास आइडेंटिटीज एलिमेंट है उनको चेंज करना है, ठीक है, ये आपका डुअल फॉर्म हुआ। एंड उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल्स, मींस अगर x है तो उसको x प्राइम में कन्वर्ट करना है या फिर x प्राइम है तो उसको x में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन मींस टू गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन f से मैंने रिप्रेजेंट किया राइट ड्यूअल ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ड्यूअलिटी प्रिंसिपल एंड देन कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल्स। मैं आपको पहले बता चुका हूं लिटरल्स होते क्या है। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं दिख रहा हूं कि x प्राइम y प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स वाई जेड, अगर मेरे को इसका अगर मेरे को डुअल लिखना है तो आप क्या बोल सकते हो कि आप फर्स्ट बाय यूजिंग डुअलिटी प्रिंसिपल, अगर मैं डुअलिटी प्रिंसिपल यूज करता हूं मींस जितने भी हैं ऑपरेटर्स आपको चेंज करने हैं। यहाँ आपके पास एंड था आपने और में कन्वर्ट किया, यहाँ आपके पास और था आपने एंड में कन्वर्ट किया, चेंज ईच ऑपरेटर्स। और आपके पास इसमें मींस अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं मींस x प्राइम था इसका कॉम्प्लीमेंट x, y का कॉम्प्लीमेंट y प्राइम, ठीक है, x अगेन, तो कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल्स, तो ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इन दिस केस हमने यूज किया डुअलिटी प्रिंसिपल और इन दिस केस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच लिटरल्स, ठीक है। ये आपका बेसिकली अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कॉम्प्लीमेंट किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करना है सबसे बेस्ट थ्योरम क्या है उसके लिए, अगर मेरे को किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग जनरली किस फंक्शन किस थ्योरम का यूज करते हैं? बेटा कोई भी डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। इवन आपने जो मैंने इतना स्टेटमेंट लिखा है ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम से ही जनरेट है। मींस सपोज हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम में क्या बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है a प्लस बी, ओके, अगर मैं ये प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं भाई जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेना तो क्या बोलता हूं, इसका अगर डुअल फॉर्म लिखना है तो बोलता हूं कि a डॉट बी, और उसके बाद क्या बोल रहा हूं आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच लिटरल्स, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं अब इसके पास तो जो भी मेरे पास अब इसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन बनता हूं बनेगा आपके पास a डॉट बी बार बनेगा। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है a प्लस बी, ठीक है, इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है यही सेम चीज है तो इसको आप क्या लिखते हो a डॉट, तो ये जो भी मैंने ये लिखा है आपका स्टेटमेंट दिख रहा है और नथिंग बट क्या है आपका डी मॉर्गन थ्योरम को बस सिंपलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, ठीक है, आपका डी मॉर्गन थ्योरम ही है। इतना क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ओके। एक चीज और है इसमें अब इवन ओके आप लोगों ने पता हो कभी आप लोगों ने कभी मीन टर्म या फिर मैक्स टर्म या सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम सुना है क्या? यस सर। क्या होता है बेटा? सम ऑफ प्रोडक्ट इज सर, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब दो एंड होते हैं वेरिएबल्स के, उनका वो छोड़ दो वो छोड़ दो, मेरे को ये बताओ बस, जो आपके पास ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक फंक्शन f दिख रहा होगा, ठीक है, एक फंक्शन ये f दिख रहा है और एक f बार दिख रहा है, ठीक है, f प्राइम दिख रहा है, कौन सा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है? Sir, F. f को, ठीक है, और f प्राइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? Sir, PUS. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सब। अगर मैं सेम चीज बोल रहा हूं कि आपका, अगर मैं सेम चीज बोल रहा हूं तो हम लोग बोलते हैं कि ओके दिस टर्म, आपको दिख रहा होगा कि आपके पास प्रोडक्ट है आप सबको ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मिन टर्म्स या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मैं ये फंक्शन ले रहा हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है सम का जो भी उनको आपने प्रोडक्ट किया है। एक इसी पे है कि अगर फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन अगर मैं देखना है तो उसको मैं टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ, फॉर्म्स ऑफ बुलियन फंक्शन।
एक कैटेगरी आपके पास है, उसमें भी आपके पास दो सब कैटेगरी है। अगर मैं A1 बोल रहा हूं तो उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ओके। सेकेंड है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ओके। और मतलब ए का सब पार्ट। सेकेंड अगर मैं बोलता हूं तो आपके पास एक होता है कैनोनिकल और स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और दूसरा होता है कैनोनिकल और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इन दिस केस जो भी आपके पास जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं, दिस वन, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि ये आपके पास, एक मिनट, ये आपको जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपके पास एक मिनट, ये आपके पास जितने भी ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास, ये आपका एक पास एक मिन टर्म हुआ, एक आपके पास ये मिन टर्म हुआ, ठीक है। इवन जितने भी हैं इसको हम लोग बोलते हैं मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। मैं स्टैंडर्ड जब बोल रहा हूँ तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास मिन टर्म्स हैं वो पूरे वेरिएबल को आपको क्या करें, इंक्लूड करें, ठीक है, कंसिस्ट हो। अगर इन दिस केस मैं बोल सकता हूँ ये जो भी आपका मिन टर्म है वो पूरे वेरिएबल, मीन्स आपके पास 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, ये जितने भी तीनों वेरिएबल है उनको इंक्लूड किया है, ये सब आपके पास स्टैंडर्ड बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं है, लेकिन ये पार्ट आपका स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें जितने भी आपके पास वेरिएबल है इंक्लूडेड है। सेम हियर, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम पार्ट है, लेकिन स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ मीन्स जितने भी आपके पास मिन टर्म्स हैं वो पूरे वेरिएबल को इंक्लूड करें तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ओके। इसमें और एक चीज और दिख रहा होगा, अगर ये दो चीज आप देख रहे हो मिन टर्म और मैक्स टर्म, तो इससे मैं एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो भी आपका मिन टर्म्स है और मैक्स टर्म्स है वो कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं, ठीक है, और वाइस वर्सा, मिन टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म और वाइस वर्सा, दोनों चीज पॉसिबल है, ओके। इसमें कुछ डाउट है क्या? सही, यस और नो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ूं बेटा। So why it is called canonical? बेटा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, रूल है, ठीक है, उसमें ये बस उसी को, अब कैनोनिकल का मेरे को भी मीनिंग खोजना पड़ेगा। एक बार एक काम करना, आप लोग गूगल में सर्च मारना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोनिकल, ठीक है, Okay, okay, sir. ठीक। उसमें आपको दिख जाएगा कि एक सब कुछ फॉलो रूल होते हैं, मैं उसको देखा नहीं है। एक बार गूगल में आप सर्च करना और होगा तो मेरे को बताना आप, ओके श्रेया। Okay, sir. कहाँ थे हम लोग? हाँ, हम लोग आगे बढ़ें क्या आप? Yes, sir. हाँ, तो फर्स्ट अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास फर्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट, बस इसमें कुछ जो टॉपिक्स पॉइंट्स है वो बस मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सम ऑफ प्रोडक्ट ईच प्रोडक्ट टर्म इज नोन एज मिन टर्म, जैसा हमने बोला था, ठीक है। और है इसमें कि एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज 1, जहां जहां अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 आ रहा है तो उसको हम एसओपी से रिप्रेजेंट करते हैं या एसओपी फॉर्म यूज करते हैं। और इसमें एक चीज और है, इसमें आप डिनोट करते हो और जीरो को प्राइम से डिनोट करते हो, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे, 1 को आप अनप्राइम वेरिएबल से यूज से डिनोट करते हो, और जहां भी जीरो है उसको मैं प्राइम वेरिएबल से डिनोट करता हूँ। सेम इसका जो भी आपका उल्टा है, मींस प्रोडक्ट ऑफ सम में ईच प्रोडक्ट जो भी आपके पास सम टर्म होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्स टर्म। और ये तब यूज होता है जब आपका आउटपुट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन या फंक्शन उसका क्या हो, जीरो हो, इज जीरो। और इसमें जस्ट रिवर्स, मींस अगर आपके पास जीरो है तो उसको मैं अनप्राइम से डिनोट करूंगा उस वेरिएबल को, ठीक है। अगर 1 है उसको मैं प्राइम वेरिएबल से डिनोट करूंगा। एक थर्ड है आपका जो सेकंड, मैंने दोनों पार्ट इसमें यूज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस अगर इवन आपके पास आप स्टैंडर्ड एसओपी में जाओ या पीओएस में जाओ, उसको स्टैंडर्ड आप क्या कब बोलोगे, जब आपका ईच टर्म या बोल सकते हो मेन टर्म या फिर मैक्स टर्म मस्ट हैव ऑल द वेरिएबल्स। अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो जितने भी आपके पास मेन टर्म्स या मैक्स टर्म आ रहे हैं, ठीक है, उसको उसमें आपके पूरे वेरिएबल हो, अगर पूरे वेरिएबल हैं तो उसको मैं स्टैंडर्ड टर्म्स या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूंगा। ये बेटा एग्जांपल है एक,
ठीक है, जो भी मैंने अभी तक यहाँ लिखा है उसके लिए एग्जाम्पल है। सपोज एज्यूम कर रहे हैं हम लोग यस बेटा, ईच प्रोडक्ट टर्म इज नॉन एज ए मिन टर्म। जैसे एक मिनट ना, मैं आप लोग को जो पिछले बताया था, मैं किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये अगर आप ये बोल रहे हो तो ये आपका एक प्रोडक्ट टर्म ही हुआ, राइट? ये आपका एक प्रोडक्ट टर्म ही हुआ जिसमें आप कर रहे हो। तो ईच जो भी इतने प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो आपके मेन टर्म्स को होते हैं, और इसमें ईच सम टर्म्स जो आप यूज करो x प्लस वाई, ये आपका मैक्स टर्म को डिनोट कर रहा है। किसने पूछा था बेटा? सर शिवम। हाँ बेटा। सर मिन टर्म होने के लिए मतलब सारे वेरिएबल्स होने जरूरी है ना किसी टर्म में? कि नहीं बेटा, ये ऐसा किसी टर्म में ऐसा नहीं है। इवन प्रोडक्ट टर्म होता है, ठीक है, उसको बस मैं मेन टर्म बोल रहा हूँ। अगर आप सारे वेरिएबल हो रहे हो तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या एसओपी या पीओएस बोल सकते हो, ठीक है। ओके सर। हाँ, वही मैंने लिखा है कि अगर ईच मीन टर्म और मैक्स टर्म में आपका पूरे फॉर्म्स हैं तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन, बस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। मैंने इसमें अगर आप एसओपी के लिए बात कर रहे हो तो उसमें मिन टर्म पूरे वेरिएबल्स हो, अगर आप पीओएस के टर्म में बात कर रहे हो तो उसका जो भी मैक्स टर्म है उसमें आपके पूरे वेरिएबल इंक्लूड हो। ओके, तो ये एक एग्जांपल है बेटा। जैसे सपोज, ठीक है, 1 2 3 है, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, मिन टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m। इसमें क्या मतलब है कि अगर आपने लिखा है कि अगर 0 है तो उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? प्राइम वेरिएबल से। अगर 1 है तो उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? अनप्राइम से। मींस अगर मेरे को इसको लिखना है तो ये क्या होगा आपके पास? x प्राइम y प्राइम, ठीक है, m0 0 की वैल्यू है। सेकेंड, अगर मुझे लिखना है, मींस 0 को आप प्राइम से डिनोट कर रहे हो और 1 जो है उसको अनप्राइम से, मींस x प्राइम y m1, ठीक है। सेम एक्स वाई प्राइम m2 और एक्स वाई m3। m1 क्या है? इसकी वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सॉरी 0 1 एंड 2 एंड 3 जो मैंने वैल्यू लिखा है, m0 m1 m2 एंड m3। सेम अगर मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड सम बोलता हूँ तो या मैक्स टर्म, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से। इसमें क्या है कि अगर आपके पास 0 है तो उसको आप अनप्राइम से डिनोट कर रहे हो, अगर 1 है तो उसको आप प्राइम से डिनोट करो। इन दिस केस ये क्या है आपका? ये आपके पास क्या है? 0 0, मींस वैल्यू क्या नहीं चाहिए बेटा यहाँ पे? So x plus y. x प्लस वाई, ओके। m0 सेम एक्स वाई प्राइम m1 x प्राइम y m2 और x प्राइम y प्राइम प्लस y प्राइम m3, ओके। ओके, एक चीज और है, सम ऑफ ऑल मीन टर्म्स इक्वल टू 1। इसका कोई मीनिंग बता सकता है? इसका मतलब क्या है? कैसे या क्यों लिखा है मैंने ये? सम ऑफ ऑल मीन टर्म्स इक्वल टू 1 बेटा, और जितना भी आपको आंसर चाहिए ना, सब आपके स्लाइड में दिख रहा होगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए बताओ कैसे। Sir, sum means here we are performing the AND operation to add the min terms, or and then sum means OR operation, and in OR operation, if any one input is high, then output is high. हाई इवन, या फिर बेटा आप इस एग्जांपल से देखते हो, बोलता है सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स। ये आपके पास मिन टर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी चार ये 4 दिख रहे हैं। अगर मैं इनको ऐड भी करता हूं, इन दिस केस x प्राइम y प्राइम प्लस x प्राइम y प्लस x y प्राइम प्लस x एंड y, इनको आप ऐड भी कर रहे हो, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं, ये चीज आपके पास क्या बच रहा है? कॉमन। तो क्या बचेगा? x प्राइम इन ब्रैकेट y प्राइम प्लस y, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। सेम इन दिस केस अगर मैं बोलता हूँ x y प्राइम प्लस एक्स वाई,
इसमें आपका कॉमन क्या टर्म्स है, x, उसको अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, y प्लस वाई प्राइम। तो आउटपुट अगर इन पूरे को ऐड करता हूं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, x प्राइम प्लस x, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर इवन आप, अगर इसमें समझ में आ रहा है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स, ये आपके पास मिन टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं इवन इवन सबको ऐड भी करता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हमेशा 1 मिलेगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. सेम सम ऑफ ऑल मैक्स टर्म, अगर मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, तो ये है कि अगर जितने भी आपके पास वैल्यू आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स इक्वल टू n, ठीक है। अगर सपोज आपके पास n इक्वल टू 2 वेरिएबल्स हैं तो आपकी आई की वैल्यू कितनी, कहां से कहां तक वेरी होगी, 0 टू, बेटा देवराज लोधी, ये जो भी आप कर रहे हो उसको हटाओ हटाओ, ये इधर मत करो कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास 2 हैं, तो i की वैल्यू कितनी होगी, फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू 3 मीन्स m0, m1, m2, m3 प्लस उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपको 1 मिलेगी। ओके, जैसे एग्जांपल आप इवन सबको इस एग्जांपल में देखते हो, अगर n इक्वल टू 2 पुट करता हूं मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास 2 हैं, तो अगर मैं ये वैल्यू ऐड करता हूं तो i इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इवन आप सबको ऐड भी करते हो तो उसकी आउटपुट क्या मिलेगी, हमेशा 1 मिलेगी, सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स। सेकेंड है आपके पास एक प्रॉपर्टी और है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म्स 0, इवन आप इसको सेम जैसा मैंने ये किया है, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो उसको भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ही है, ईच टर्म। ओके, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, और बेटा ये समेशन के लिए वो है आपका साइन, और ये जो पाई दिख रहा है आपको पाई टाइप का, ये आपका प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? Yes, sir. चलो, आपके पास एक, बेटा हम लोग एग्जांपल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, कि अगर एसओपी है, आउटपुट कब वैलिड होगा, जब आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम ले रहे हो तो वो आपका कब यूज करेंगे, जब आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0। ओके, तो ये मैंने इस टाइम पे मैंने 3 वेरिएबल्स यूज किया है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी इसका फंक्शन, जो भी इसका आउटपुट है, ठीक है, फॉर, और बेटा सब एज्यूम है ये, ठीक है। आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं 0 0 1, इसके रिस्पेक्ट में जो भी आपका आउटपुट है वो क्या है, 0 है। अगर 0 0 1 है तो आउटपुट 1 है। ओके, आप लोग इसको टेबल को आप लोग कॉपी में ड्रॉ करोगे अभी, और पहले आप लोग इसके लिए लिखोगे POS, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे आप इसके लिए पहले। मैंने एज्यूम किया है कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, 0 1 0 1 1 0 0 0। और हमने क्या बोला है कि जब भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन का या फंक्शन का आउटपुट 1 हो तो मैं वहां क्या यूज करूंगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। और जहां भी आउटपुट आपका अगर 0 आ रहा है तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आप लोगों को इस फंक्शन के लिए, ठीक है, जो भी आपका ये एग्जांपल है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट का इक्वेशन लिखना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बेटा क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ बेटा, पहले आप लोगों के पास 1 मिनट है, पहले आप लोग लिखो उसको, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, उससे पहले एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, से यस और नो, ठीक है। अगर हो जाएगा मतलब आप लोग कर रहे हो ट्राई, देन आल्सो से यस और नो। अगर यस लिखोगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, अगर नो बोलोगे फिर मैं कुछ बताऊंगा। मैं आप लोग करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि
ना आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया हो तो मैं आपको पहले बस आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। और जितना भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है उसी का सब यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों को टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? इवन चेक Done, बॉक्स sir. हो गया? Yes, sir. बेटा एक ही का हुआ है, बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है ना। एटलीस्ट आज एक स्टूडेंट और आए हैं तो लग रहा है कि हाँ चलो 2 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को लगता है बस एक ही स्टूडेंट को मैं बस सुन रहे हैं, बाकी लोग ऑन करके चले गए कहीं। बेटा कितने लोगों से हुआ? अभिजीत, शिवम, यस सर हो रहा। हाँ तो बेटा ऐसे बीच बीच में ना ऐसे बोल दिया करो आप लोग कि सर हो रहा है। सुमाइला, डन सर। ओके ठीक है। हमने जो अभी पढ़ा है कि अगर मेरे को एसओपी अगर करना है तो उसके लिए आउटपुट फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर जहां मीन्स जहां जहां आपको आउटपुट 1 दिख रहे हैं मीन्स इन दिस टर्म आउटपुट क्या है आपका? 1, जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। नेक्स्ट ये टर्म हुआ, इसमें आपका आउटपुट क्या है? 1। नेक्स्ट ये टर्म्स है, इसमें आपका आउटपुट क्या है? 1 है। इन्हीं 3 टर्म्स के लिए मेरे को क्या लिखना है? बस एसओपी। मीन्स अब उसमें हमको पता है कि अगर 0 आ रहा है तो उसको मैं प्राइम वेरिएबल से डिनोट करूंगा, और अगर 1 आ रहा है आउटपुट तो उसको मैं अनप्राइम से। अगर इस केस में लिख रहा हूं मैं फर्स्ट 1, तो आपके पास क्या होगा? एक्स प्राइम इंटू वाई प्राइम इंटू जेड प्लस एंड सेम जो आपके पास नेक्स्ट टर्म के लिए, अगर मैं फर्स्ट के लिए लिख रहा हूं इसको एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम जेड, सेकेंड के लिए एक्स प्राइम वाई जेड, और थर्ड के लिए एक्स वाई प्राइम जेड प्राइम। ठीक, इसको और मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं दिस वन, ये क्या डिनोट कर रहा है? M1। ये क्या कर रहा है आपका? M3, जैसा हमने लास्ट टेबल में देखा था। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M4। सेम M3 प्लस थ्री एंड ओके ओके। इसकी वैल्यू बेटा 1 होनी चाहिए क्या इसकी आगे? Yes, sir. नो, मैंने वहां लिखा है सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स। अभी इसमें इवन आपका फंक्शन दिख रहे हैं, आपके पास कितने मिन टर्म पॉसिबल हो सकते हैं? 1 2 3 8। अगर मैं पूरे को ऐड करता हूं मीन सम ऑफ 0 to 7, तब उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, इन दिस केस इसका सम 1 नहीं मिलेगा। ओके, इसको मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ये हम लोग कब लिख रहे हैं? जब आपका आउटपुट क्या है? 1। ओके, अगर सेम के लिए अगर मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, तो वो क्या होगा बेटा? जहां जहां आपका आउटपुट क्या हो? 0। इन दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस वन एंड दिस वन। ओके, और उसमें आप 0 किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? अनप्राइम से, और 1 को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? प्राइम से। इन दिस केस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा? फर्स्ट वन 0 0 0 मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या फिर इनटू। सेकेंड वन क्या है? 0 1 0 मीन्स एक्स वाई प्राइम एक्स एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस जेड। थर्ड आपके पास क्या है? 1 0 1। 1 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइम से, एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम। नेक्स्ट वन 1 1 0, आपका क्या आ रहा है? ये एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड। लास्ट में क्या है? 1 1 1 मीन्स एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। इसको और अगर मैं इसके फॉर्म लिख रहा हूं तो क्या होगा आपके पास? M0 M2 M5 M6 एंड M7
इसको नोटेशन दूसरा अगर करना है तो अगर मैं लिखूंगा तो मल्टीप्लीकेशन जितने भी आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म क्या आ रहे हैं आपके पास 0 2 5 7 और 6 और 7, ठीक है। ये आपका होगा स्टैंडर्ड या फिर कॉनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ये आप लोग कब यूज कर रहे हो, जब आउटपुट क्या है आपका 0 है। ओके, क्लियर है क्या बेटा इतना? Yes, sir. और बेटा मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन, आप पीडीएफ डाउनलोड करो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है। उसमें कोई डाउट आ रहा है, एक हम लोग क्वेश्चन का 1-2 क्लास करेंगे, लेकिन मैं उसमें सब कुछ कवर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको ये बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछो, मैं उसको या फिर बताओ कि सर ये इसमें डाउट है, तो मैं आपको उसको सॉल्व करेंगे। ओके, So what will be the value of TOS, total value, 0 or 1? बेटा नहीं होगी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ 0 1 कब होगी, अगर सपोज अगर जितना भी आपका फंक्शन दिख रहा है, मैं बोलता हूँ सम ऑफ ऑल मिनटर्म हो या फिर मैक्सटर्म या प्रोडक्ट, उनकी वैल्यू 1 और 0 हो सकती है, इसमें नहीं होगी बेटा, ठीक है। इसको करना है तो मैं और सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू आपको कुछ ना कुछ दिखेगी, लेकिन उसकी वैल्यू 1 और 0 नहीं होगी जब तक आप पूरा मिन टर्म या फिर मैक्स टर्म इंक्लूड ना करो, ठीक है। Okay, sir. हाँ, जो मैंने बेटा ये क्वेश्चन बोला था, मैं पिछला जो मैंने एग्जांपल लिया था, इवन दिस वन, इसकी वैल्यू 1 क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने पूरा मिन टर्म को इंक्लूड किया था। दिख रहा है क्या, आपके पास 2 वेरिएबल है, आउटपुट आपके पास 4 होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पूरे मिन टर्म्स इंक्लूड किए थे। इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप पूरे मिन टर्म्स इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप कितने मिन टर्म्स इंक्लूड कर रहे हो, बस M1 M3 एंड 4। व्हाट अबाउट M0 M2 M3, वो आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ओके। तो इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा 1 नहीं होगी, इवन इन दिस केस 0 नहीं होगी, ओके। और एक चीज आप लोगों को और समझ में आ रहा होगा, सेकेंड एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसको आपने मिन टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, मींस 1 3 4 और 5, तो इसका मैक्स टर्म कितना होगा बेटा, उसमें कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी? So the values that are not present in min term. वेरी गुड, मींस वो हम लोग बोल रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट, मींस M2 M0 0 2 6 एंड 7, ठीक है। सेकंड जो मैंने आपको बोला है कि अगर 3 वेरिएबल्स है, प्रोडक्ट सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स, एग्जांपल ये है, मींस आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपके पास मिन टर्म्स 0 क्या इंक्लूड है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? So 1. 1, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो भी है पूरे मिन टर्म्स इंक्लूडेड है, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ओके। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, मींस उसकी वैल्यू कितनी होगी, M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू 1, जैसा हमने लास्ट टेबल में देखा था। सेम, हेलो हाँ हेलो क्या हुआ बेटा? सर, इस एग्जांपल को थोड़ा एक बार और समझाइए, नहीं आ रहा समझ में। कौन सा बेटा? सर यही एग्जांपल, अभी यही वाला। दिस वन ना? यस सर। चलो। सर ऊपर से। हाँ बेटा, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ओके सर। ओके, यहां से बता रहा हूं मैं, ठीक है, वही चीज है। ओके, देखो बेटा, आपका जो भी फंक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू आइदर क्या होगी, 0 होगी या फिर 1 होगी, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एसओपी लिखना है, मींस आउटपुट जो भी आपका फंक्शन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। मींस इसके अलावा जो भी आपकी वैल्यू होंगी फंक्शन की, क्या होंगी, वो 0 ही होंगी। अगर मैं 1 आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा, लेकिन अगर आप एसओपी लिख रहे हो तो आपको किसके स्टेटमेंट में लिखना है, 1। मींस इसके अलावा फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पीओएस को। इन दिस केस अगर मैं बोल रहा हूं दिस वन 1 1, ठीक, ये 3 टर्म्स हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, आउटपुट क्या है, 1 है। मींस इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो कितनी आ रही हैं, 0 आ रही है। अगर मैं इसको अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन दिस केस 0 0 0, मींस ये वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको एसओपी जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दिस केस M, जहां जहां इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मींस M1
फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है M3 और फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है M4। इसके अलावा जहां भी आपका आ रहा है उसकी आउटपुट क्या है आपका 0 है, वो फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा वो POS। अब क्या बचा आपके पास, जितने भी इसके अलावा जितने भी आपके पास रिमेनिंग टर्म बचे, मींस M0, M2 और क्या बचा M5, M6 एंड M7। तो जो ये एग्जांपल मैंने यूज किया है, जो मैंने ये एग्जांपल आपको यूज किया था, ठीक है, मेरे को ये पता है कि इवन आप लिख रहे हो यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे मिन टर्म यूज किया है, मींस 1, 3, 4 एंड 5, इस पे आपके जो भी फंक्शन की वैल्यू है कितनी है 1 है। इसके अलावा जितने भी आपके पास कंपोनेंट या फिर मिन टर्म या फिर मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू हो वो कितनी होगी, वहां पे 0 होगी। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी वैल्यू बेटा बची, 0, 2 और 6 एंड 7। तो ये आपकी इसमें आउटपुट वैल्यू क्या है आपका फंक्शन का, 0। और 0 को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म से या फिर कैपिटल M से। तो अब जो भी आपका नेक्स्ट वैल्यू बचा क्या है, 0, 2, 4 एंड 6, ठीक है, सॉरी 0, 2, 6 एंड 7। प्रीति शायद अगर आपने पूछा था इतना पहले बेटा, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया। हाँ, और जो आपका सेकेंड है एडिशन ऑफ ऑल मिन टर्म्स, इसकी वैल्यू मैं 1 क्यों बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, मान लो कि अगर मैं दो फंक्शन यूज कर रहा हूं, या फिर बेटा एक काम और आप करो, बेटा आप ना ये इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, दिस वन, और Yes, उसको yes, आप sir. ऐड करना एक बार। जैसे इसमें मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल मिड टर्म, मीन्स इसमें मैंने क्या लिखा है कि अगर मैं बोलता हूं इन दिस केस, अगर मैं बस 2 वेरिएबल्स के एग्जांपल ले रहा हूं तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं कि सम ऑफ M0, 1, 2 एंड 3 इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, ओनली 2 वेरिएबल्स हैं। मीन्स अब मैं इवन ऐड भी कर रहा हूं, इन दिस केस अगर मैं ऐड भी करता हूं, ऐड क्या कर रहे हो आप, चलो x प्राइम y प्राइम प्लस x प्राइम y प्लस x y प्राइम प्लस x y। अगर मैं ये दो टर्म्स ले रहा हूं तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, x प्राइम कॉमन ले लो आप, तो ये बचेगा आपके पास y प्लस y प्राइम। इन दो टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लो आप, y प्राइम प्लस y प्राइम। इसकी y वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, आउटपुट क्या मिलेगा आपको x प्राइम प्लस x, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, इसीलिए लिखा है सम ऑफ ऑल। और आप ये भी समझ लो इस एग्जांपल से, इवन जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू सपोज मैं पूरा मिन टर्म इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 हो, ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल की क्या कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, आउटपुट हमको हमेशा क्या मिल रहा है, आपको 1 ही मिल रहा है, वो आपका डिपेंडेंट नहीं है वेरिएबल पे। अगर पूरे मिन टर्म्स मतलब इन दिस केस M0 टू लेकर M7 तक सबकी वैल्यू 1 है, मीन्स सबको ऐड भी करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हमेशा 1 ही मिलेगा। जैसा मैंने सिंपल था इसलिए मैंने 2 वेरिएबल में बताया कि अगर पूरे मिन टर्म आप इंक्लूड करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो इसलिए लिखा है अगर मैंने 3 वेरिएबल्स अगर मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, मीन्स अब आपके पास वैल्यू कहाँ से होगी 0 to 7, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी, और कोई भी फॉर्म इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा या फिर आप डिराइव नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम ले रहे हो, ठीक है, या मैक्स टर्म ले रहे हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी 0 होगी, ओके। ये अब मैं इसको हटा नहीं सकता, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा ये टॉपिक, ओके। हाँ,
बेटा एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई जेड, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें कौन सा टर्म आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? So second one. सेकंड वन। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं कि आपका मेन टर्म जितने भी ऑल वेरिएबल उसको इंक्लूड करे तो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स में इंक्लूडेड है। इन दिस केस ये आपका हो गया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ये हुआ आपका बस प्रोडक्ट है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क है कि मींस जो ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा नेक्स्ट टास्क है कि इस सम ऑफ प्रोडक्ट को मेरे को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि इवन आपके पास एक फंक्शन है, उसमें 2 टर्म्स हैं, 2 मिन टर्म्स हैं। एक मिन टर्म आपको एवरी मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इंक्लूड किया है, बाकी नहीं किया है, तो ठीक है। और जो भी आउटपुट आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है। इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम को मेरे को इस प्रोडक्ट ऑफ सम को मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या मेथड में यूज कर सकता हूँ या फिर क्या प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूँ? Sir, the variable that is not present in place of that we will replace it by 1, and in place of 1 we will put z plus z complement. ठीक है, ये आपके पास ये एक टर्म ऐसा है कि जिसमें आपका जेड वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है। अगर जेड वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है तो मेरे को इंक्लूड करना है। तो अगर आपको पता है कि एक्स इंटू वाई इंटू मैं 1 भी बोल सकता हूँ, 1 को क्या ले सकता हूँ मैं, जेड प्लस जेड प्राइम, ओके, मीन्स ठीक है। अगर मैं अब इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अगर मैं यूज करूं तो अब आपके पास जितना भी ये आपका जो भी आउटपुट आ रहा है ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ईच मीन टर्म्स आपके जितने भी 3 वेरिएबल हैं सबको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। इसको मैं और किस फॉर्म ले सकता हूँ, ये फर्स्ट जो भी आपका टर्म्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको मैं बाइनरी में लिखना चाह रहा हूँ तो सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1 1 1। सेकेंड टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 0। थर्ड टर्म रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका 0 0 1 1 0। इसको मैं और जितना भी हमने अभी इतना फंक्शन यूज किया है, ठीक है, इसको मैं और किसी फॉर्म लिखना चाहूँ, मींस इसको क्या लिखता हूँ, मिन टर्म्स ऑफ 2 6 एंड 7, ओके। अगर मैं इसको मिन टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बेटा इसको मैक्स टर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, वैल्यू क्या आएगी, So 0 1 3 ठीक है 4 5. ठीक है। ये हुआ आपका मैक्स टर्म। मैंने जो एग्जांपल आपका यहाँ यूज किया था ना वही उसी के थ्रू हमने ये किया है, ठीक है। इतना क्लियर, मींस इसी को सेम अगर मेरे पास कोई फंक्शन है अगर एसओपी में है, मैंने उसको पीओस में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, उसको इवन उसके बाद मैंने उसको मिन टर्म में भी रिप्रेजेंट किया है, इवन मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट किया है। मेरे को हर चीज बार बार मींस सपोज इवन इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं इसका पीओएस निकालूं, अगर एसओपी से अगर मैं पीओएस निकालूं तो उससे भी मैं इसको कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैंने लिखा था कि मीन टर्म्स एंड मीन टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट टू मैक्स टर्म और वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही है, ओके। मींस जो टर्म्स आपका मीन टर्म में इंक्लूडेड नहीं है, जो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है वो आपका मैक्स टर्म में होगी एंड वाइस वर्सा, ओके। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अब इतना पता होगा कि ये आपके पास एक ऐसा सम टर्म है या फिर ऐसा मैक्स टर्म है जो ऑल द वेरिएबल्स इंक्लूड किया है, ये नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस पार्ट इज योर स्टैंडर्ड सम, दिस पार्ट, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, दिस पार्ट इज ओनली सम, ओके। तो ये जो भी आपका फंक्शन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कन्वर्ट करना है, मींस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में चेंज करना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा इसके लिए, मीन्स जो पार्ट आपका वेरिएबल मिसिंग है उसको आपको इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं,
So we can add 0 and in place of 0 we can z dot z complement. वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्राइम प्लस 0 एंड 0 जो टर्म्स आपका इंक्लूड नहीं है इसमें, 0 की वैल्यू क्या लिखता हूँ, z प्लस जेड प्राइम। ओके, और उसके ओके z प्लस जेड प्राइम, और इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते या एसोसिएटिव लॉ, ऐसा तक वो आप यूज कर सकते हो, ए प्लस बी सी, ओके, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ओके, मीन्स ओके, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स है, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, एक्स हमको पता है कि ओके 0 है, मतलब उसको प्रोडक्ट ऑफ सम में बेटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हम लिखे थे उसमें सेकंड स्लाइड में था कि अगर अनप्राइम है तो उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट करूंगा और जो भी प्राइम है उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। इतना क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। हाँ, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पिछला हमने यूज किया था वो एसओपी फॉर्म था, ये हमारा पीओएस फॉर्म है। तो इसमें जो भी हमने लिखा था कि आपका अगर 0 है तो उसको आप अनप्राइम वेरिएबल से डिनोट करोगे और जो भी 1 है उसको आप प्राइम से डिनोट करोगे, ठीक। ये वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर, So 0 1 1 0 1 1, ठीक है, इसकी 1 1 0. 1 0, ठीक है। मींस अब इस फंक्शन को लिख रहा हूं तो मैं मैक्स टर्म के फॉर्म में क्या लिखूंगा, ये आपका 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 6। अदर फॉर्म, अगर इसको मिन टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टर्म्स आपके इंक्लूडेड नहीं है आप इंक्लूड करो, या ये क्या होगा आपका मिन टर्म के फॉर्म में, या फिर बोल सकते हो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एसओपी, ठीक है, एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मिन टर्म। एक एग्जाम्पल, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और अभी हम लोग के पास 5 मिनट और है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे अगर इतना क्लियर हुआ है तब, ठीक है। आप लोग 5 नहीं 2 मिनट है बेटा। क्वेश्चन ये है, ओके, आपको फाइंड आउट करना है ये 2 चीजें क्या होगी, अगर आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सही, यस और नो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, सेम है, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम चीज है, आपको बस मैक्स टर्म फाइंड आउट करना है, क्या क्या वैल्यू होंगी इस ब्रैकेट के अंदर, और मिन टर्म के लिए क्या होंगी। आप लोगों के पास कितना टाइम चाहिए, आप लोगों को, आप लोगों के पास 2 मिनट है, स्टार्ट करो। Then हाँ बेटा, श्रेया आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, एक काम करो आप चैट बॉक्स में ना बस वैल्यू डाल दो, मैक्स टर्म के लिए, पहले मैक्स टर्म के लिए डालो, उसके बाद मिन टर्म के लिए डालना, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
ओके 014 चलो ओके। मैं सर आप लोग मैच खेले ना बेटा, मेरे को लग रहा है सही है, पता नहीं मेरे को याद नहीं। मतलब क्वेश्चन मैंने ही डाला है, लेकिन बहुत पहले डाला था, मेरे को आंसर याद नहीं है। नहीं बेटा यहाँ नहीं होगा। ओके इसमें इन दिस टर्म आपका जेड वेरिएबल मिसिंग है, और इस टर्म में आपका क्या वेरिएबल मिसिंग है, एक्स। सेम जैसा प्रोसेस था कि आप जीरो है उसमें ऐड करो, उस जीरो को जितने जो भी आपका वेरिएबल है उससे रिप्लेस करो। चेतन ठीक, इन दिस केस दिस वन, और जो भी आपका हमने लॉ यूज किया है मींस ए प्लस बी सी आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, आप एक टर्म यूज करोगे तो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई जेड प्राइम मिलेगा। इन दिस केस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और आपका एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जेड ये टर्म मिलेगा। और ये दो टर्म्स आपको दिख रहे होंगे सेम है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई एक ही टर्म्स यूज करेंगे, दोनों को लेना नहीं है। मींस अब आपके पास जो वैल्यू मिलेगी दिस वन, दिस टर्म और दिस टर्म। ठीक है, अगर मैं ये डिनोट कर रहा हूं आपका ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है, मींस जो भी आपके पास अनप्राइम है उसको आप जीरो से डिनोट करोगे, और जो भी प्राइम है उसको आप किससे डिनोट करोगे, वन से डिनोट करोगे। तो इन दिस केस आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 0 0, इन दिस केस 0 0 1, एंड इन दिस केस 1 0 0। जो भी आपका मैक्स टर्म्स होगा वो क्या होगा 0 1 4, और जो भी आपके पास रिमेनिंग अब जो भी टर्म्स आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, वो आपका क्या होगा, मिन टर्म्स। ओके वेरी गुड, शायद तक सबका यही आंसर आया है। Yes, sir. ओके ठीक है, ओके एक क्वेश्चन और है, इसको करने के बाद ये या आप लोग इसको क्वेश्चन देख लो बस आप लोग ये। ठीक है, और इसका आंसर बताना है आपको कौन सा ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे को पता नहीं है, लेकिन आईएएस में आया था तो इसलिए मैं वहां से मैंने इसको लिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन है इन canonical स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नंबर ऑफ मेन टर्म presenting the logical expression a plus b prime c is, मीन्स इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मिन टर्म्स टोटल होंगे। ठीक है, और आई थिंक अभी तक आप लोगों को क्लियर होगा कि मिन टर्म्स का मतलब क्या है और मैक्स टर्म का मतलब क्या है, राइट। ईच जो भी आपका वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म हो या फिर इवन एसओपी फॉर्म हो, जो ईच टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ईच प्रोडक्ट टर्म को मिन टर्म बोलते हैं, ईच आपका सम टर्म को हम क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी ये एक्सप्रेशन है, इसको तीन वेरिएबल है, इसको फर्स्ट आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर आप बताएं कितने मिन टर्म्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन ए 4, So 5. 4 एक अभिषेक कुमार गुप्ता 4 5, बेटा कोई 6 है या फिर कोई 7 बोलने वाला? तो आप लोग बेटा इसको सॉल्व करो। 3 या 5, ओके अभिषेक 4। तो बेटा आप लोग इसको सॉल्व करोगे, आंसर इसका 5 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन के लिए इसको आप लोग सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में लोग यहीं स्टार्ट करेंगे। और बेटा नेक्स्ट क्लास मतलब मैं कल ही लूंगा। ठीक है, कल मैं सेम टाइमिंग होगा, या फिर 12:30 से स्टार्ट करेंगे अपन। और कल मैं आप लोगों को, कल हम लोग थोड़ा सा के में पढ़ेंगे। और अच्छा एक चीज और, 2 1 सर, 2 1 सर क्या लिखा है पता नहीं। ओके,
कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और कल बेटा मैं, अच्छा एक चीज आप लोगों मेरे को और बता दो, आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं क्या इससे पहले? यस सर। बेटा क्या क्या पढ़ा लॉजिक गेट्स में? तो बेसिक। ओके, बेसिक में बेटा कौन कौन सा गेट? एंड गेट, और गेट, ये तो पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। यूनिवर्सल यस गेट पढ़े सर, होगे? यस सर, नैंड गेट, एंड गेट, यस सर। ओके। और क्योंकि बेटा लास्ट टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक है, मतलब उसको कंप्लीट करके फिर उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट 2 सेशन होगा ना, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं दोबारा आप लोगों को मतलब एंड गेट का ट्रूथ टेबल ये सब वो सब न बताना पड़ेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। आपने इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा है क्या, कि अदर गेट का इम्प्लीमेंटेशन थ्रू नैंड गेट और एंड गेट? Yes, sir. पढ़ा? तो ये टॉपिक अगर मैं कवर नहीं करूंगा चलेगा क्या? लॉजिक गेट, अरे से यस और नो समथिंग। Sir, I can do ask from others. बेटा मैं हमेशा सबसे ही पूछता हूँ, तुम्हें आज तो आज एटलीस्ट 3-4 स्टूडेंट और मिले जो बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो लोग पता नहीं बोलते भी नहीं। 4-5 लोग बोलते हैं और 2-3 जो हैं वो चैट बॉक्स में लिखते रहते हैं। एटलीस्ट कुल मिला के इतना समझ में आया कि इवन 30 या 31% हो, 6 और 7 ही एक्टिव हैं, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, उसको हम उस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे बेटा, कल उसको मेरे को सर आप, थोड़ा रिवाइज करवा देना सर थोड़ा। हाँ बेटा करवा दूंगा, ठीक है, उसको मैं करवाता ही, तो उसमें लेकिन मैं ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना, फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसको दो, सॉरी है ना, इसका आंसर 5 होगा सर। कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग के मैप स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर 5 है, आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको एक बार। और बेटा अभी भी है, आप लोग बुक डाउनलोड करो, ठीक है। अगर नहीं हो तो बताओ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा या फिर आप गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा मैं सेम पीडीएफ। तो डाल दीजिएगा। एक काम भी खुद से नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सब मिली नहीं, थोड़ी थी। ओके ठीक है, मैं आपको पीडीएफ आपके गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा मैं, या इवन व्हाट्सएप क्लास में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग जो चीजें छूटी है होंगी आपको लग रहा है, वो आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। और जो पढ़ाया गया तो पढ़ना ही है, और आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करो बेटा। मैं पहले बोला हूँ कि आपका जो भी ये चीज है ना, उसमें थ्योरी ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एसओपी लिखवाऊं कि ओके ये क्या है, इसमें क्या लॉजिक होते हैं। इवन हम लोग कैब में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं एक्चुअली, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप ये सोचोगे कि मैं कैब में अब डिक्टेट करना स्टार्ट करूं कि इसमें ये रूल्स हैं, वो होगा नहीं, हम लोग उसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे जितना भी क्वेश्चन हो सके, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, मैं आप लोगों का आज ग्रुप में इवन गूगल क्लासरूम में ये जो भी मोरिश में उनका पीडीएफ है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, गुड डे।